माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी बूम में। आज हम लोग कार्य के आधार पर कंप्यूटर को बांटेंगे और देखेंगे कि एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर तीनों में क्या अंतर है और तीनों के अलग अलग कार्य क्या हैं। सबसे पहले आइए देख लेते हैं जो एनालॉग कंप्यूटर होता है। एनालॉग मतलब क्या? धीरे धीरे। डिजिटल मतलब क्या? दे दनादन। बस ये ध्यान में रखिएगा। एनालॉग जो है यह एक मैराथन धावक की तरह है, ठीक है। धीरे धीरे दौड़ेगा लेकिन कंटिन्यूअस दौड़ेगा। डिजिटल मतलब क्या? यह बिल्कुल उसेन बोल्ट है, एकदम स्प्रिंट मारेगा 100 मीटर का रेस, ठीक है, 10 सेकंड में पहुंच जाएगा, इतना फास्ट है। तो दोनों में मुख्य अंतर यह है। अगर एनालॉग को देखें तो एनालॉग जो कंप्यूटर में होता है इसको फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर मान सकते हैं। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हमने पढ़ा था पिछले वीडियो, अगर आपने नहीं देखा हो तो उसको एक बार वीडियो सेक्शन में देख लीजिएगा। स्टार्टिंग था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, तो उसमें जो क्या था वह बहुत बल्कि होता था, बहुत भारी होता था, बिल्कुल एक कमरे के जैसा बड़ा बड़ा एकदम होता था, ठीक है। तो एनालॉग कंप्यूटर समझिए कि स्टार्टिंग पीरियड में जो कंप्यूटर का विकास हुआ ना, तो एनालॉग कंप्यूटर तो वो तो धीमा था ही, तभी तो बाद में डिजिटल का विकास हुआ ना, विकास के रूप में डिजिटल कंप्यूटर बना। एनालॉग का मुख्य रूप से जो मतलब है, यह भौतिक राशियों को मापता है। जो फिजिकल क्वांटिटीज जो होती है ना, उसको ये एनालॉग कंप्यूटर मापता है। फिजिकल क्वांटिटीज कुछ भी हो सकती हैं, ठीक है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, ताप, दाब, गति, लंबाई, चौड़ाई, ये एग्जाम्पल के रूप में है। तो इसको यह एनालॉग कंप्यूटर मापता है। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू थर्मामीटर हो गया। आजकल जो थर्मामीटर है वो डिजिटल भी है, लेकिन एनालॉग का अगर उदाहरण में अगर थर्मामीटर लें तो जो ये कांच वाला जो थर्मामीटर ऐसे होता था ना, ये कांच का जो शीशा था और ऐसे इसमें लगे होते थे, यहाँ पर 10 ऐसे करके, यहाँ पर 100 इस प्रकार से दिया होता था, और इसके अंदर एक पारा होता था। पारा जो लिक्विड है वह इसमें इसमें भरा होता था, ठीक है। पारे की विशेषता यह है कि जब ये गर्म होगा पारा, तो गर्म होगा तो यह फैलेगा, यानी ये नीचे से ऊपर जाएगा, ये पारा जो फैलेगा। और जब ये ठंडा हो जाएगा तो सिकुड़ जाएगा तो यहाँ पर आके ऐसे जमा हो जाएगा, ठीक है। इसकी एक विशेषता है। तो ऐसा ही जो शीशे का जो होता था एक कंटेनर टाइप का, तो उसमें पारा भरा होता था, ठीक है। पहले वाला एनालॉग थर्मामीटर की मैं बात कर रहा हूँ। तो भरा होता था, जैसे ही इसको मुंह में डालते थे, कभी भी अगर बुखार हुआ तो डॉक्टर के पास जाएंगे ही, मुंह में डालेंगे या फिर ऐसे बगल में ऐसे करके दबाते थे ना, दबाने के लिए देता होगा डॉक्टर कि थोड़ा सा इसको दबा के रखिए। क्यों? क्योंकि गर्मी से जो पारा होगा, पारा धीरे धीरे जितना आपका टेम्परेचर होगा वह उतना ऊपर चढ़ जाएगा, ठीक है। तो उससे पता चल जाएगा, और पारा ज्यादा चढ़ गया, पता चलेगा रे 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 इसका पारा चढ़ गया है, पारा चढ़ गया है, मतलब बहुत ज्यादा हीट है इसके अंदर, बुखार आ गया है। तो यही चीज होता था, लेकिन इसमें एग्जैक्ट वैल्यू का पता नहीं चलता था। जो ये एनालॉग थर्मामीटर जो होता था, तो इसमें एग्जैक्ट वैल्यू का पता नहीं होता था। क्यों? क्योंकि ये कहीं यहाँ पर ऐसे ऐसे दिया हुआ है, कहीं पर आके यहाँ रुक गया, अब कितना है ये पता नहीं है। मान लीजिए यहाँ पर ये 98 दिया हुआ है, नीचे है ये 75 है, बीच में कहीं आके रुक गया, अब काउंट करते रहिए कितना है, एग्जैक्ट वैल्यू का पता नहीं चल पाता था, ठीक है। इसमें ये, लेकिन जो डिजिटल जब आया ना, तो डिजिटल में डायरेक्ट एक ऐसे एक लंबा टाइप से ये होता है, बाहर एक ऐसे निकला होता था, ये ऐसे निकला होता है थोड़ा सा, ये पतला में करके, और इसको आप या तो अंदर दबा लीजिए या मुंह में भी, और इसमें डायरेक्ट आपको दिखा देगा 98.5, डायरेक्ट इसमें दिखा दिया डिजिटल थर्मामीटर में। लेकिन जो एनालॉग वाला ये होता था, क्योंकि ये फिजिकल क्वांटिटी को मापेगा, ताप को मापेगा, दाब को मापेगा, गति को मापेगा, लंबाई, चौड़ाई, कोई भी फिजिकल राशि को ये माप लेगा, ठीक है। डिजिटल की अगर हम बात करें तो डिजिटल मतलब डिजिट से बना है, ठीक है, डिजिट से बना है। यह नंबर की गणना करता है, अंकों की गणना करता है। सिर्फ 0 और 1, बस ये 0 और 1 को ही समझ पाता है। ये बस ध्यान में रखिए कि 0 और 1 को ही समझ पाएगा। इसमें क्या होता है इसका प्रोसेस में, कि इनपुट होगा, अंदर प्रोसेस करेगा और ये आउटपुट शो कर देगा। कुछ भी अंदर गणना करने के लिए हम लोग एंटर करेंगे ना, तो ये एक कंपाइलर लगा होता है। जैसे ही इनपुट किए तो एक कंपाइलर हुआ, कंपाइलर जो है वो उसके भाषा में बदल देगा, 0-1 के भाषा में, यानी कंप्यूटर के भाषा में उसको चेंज कर देगा, ठीक है। और उसके बाद जो आउटपुट जो वहां से निकालेगा ना, तो वह भी 0-1 के भाषा में ही निकालेगा, लेकिन वहां भी एक कंपाइलर लगा होता है, और वो हमको अपने भाषा में कोई भी डिजिट है तो वो शो करा देगा, क्योंकि ये सिर्फ 0 और 1 को ही समझ सकता है, उसके अलावा डिजिटल कंप्यूटर और किसी भी भाषा को नहीं समझता है। तो ये बाइनरी सिस्टम पर ये बना होता है, बाइनरी सिस्टम पे ये बना होता है, ये बस ध्यान में रखिएगा। अब दोनों को अगर मिला दिया जाए, एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर, दोनों को अगर मिला दिया जाए तो ये हमारा आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। इसकी बहुत बड़ी विशेषता है, आजकल हर जगह लगभग हाइब्रिड कंप्यूटर का ही यूज हो रहा है। इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इजी वे में समझने का उदाहरण है, एक पेट्रोल पंप का उदाहरण लेते हैं। पेट्रोल डलवाते हैं तो जाते ही होंगे आप लोग,
तो पेट्रोल जो भरवाने जाते हैं, पेट्रोल पंप पे जो लगा होता है, जहां पर बोलते हैं ना कि 100 रुपए का पेट्रोल डाल दीजिए, तो 100 रुपए का जो पेट्रोल डाल दीजिए, जो स्क्रीन पर जो लगा होता है, तो वहां पर हाइब्रिड कंप्यूटर लगा होता है। वह क्या करता है हाइब्रिड कंप्यूटर, कि वहां पर जो एनालॉग वाला जो कंप्यूटर होगा ना, तो वह पेट्रोल की मात्रा को मापेगा। जैसे आप तो बोल दिए कि 100 रुपया, तो 100 रुपया में कितना पेट्रोल आया, ठीक है, उस क्वांटिटी को मापेगा एनालॉग कंप्यूटर, ठीक, और मूल्य की गणना करेगा, यानी 100 रुपया उसकी गणना करेगा डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है। तो एनालॉग प्लस डिजिटल, एनालॉग क्या करेगा कि फिजिकल क्वांटिटी को माप लिया, और डिजिटल क्या करेगा कि मूल्य की गणना कर लिया। बस वहां पे यही चीज समझिएगा कि ये पेट्रोल पंप पे हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज होता है। ऐसे बहुत जगह यूज होंगे हाइब्रिड कंप्यूटर पे, चाहे साइंटिफिक को यूज हो रहा हो, रक्षा अनुसंधान में यूज हो रहा हो, बहुत जगह हाइब्रिड कंप्यूटर, बहुत जगह डिजिटल कंप्यूटर भी यूज होंगे। तो इस प्रकार से एनालॉग कंप्यूटर भी यूज होंगे। इस प्रकार से आप लोग समझ लिए होंगे कि एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर मेन मुख्य जो डिफरेंसेस हैं वो क्या है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।